वो पैदा तो हुआ शाही हरम में, लेकिन पैदा होते ही दाई ने ये कहा कि ये बच्चा ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेगा। खैर, उसकी जिंदगी गुजरती गई। जब वो बड़ा हो रहा था, महल के वजीरों ने कहा कि ये सुल्तान कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो अपने बाप सुल्तान मुराद की अदम मोहब्बत और अदम तवज्जो का शिकार था। लेकिन वो बच्चा बड़ा होता जा रहा था और वो कहता था कि मैं कुस्तुनतुनिया को फतह करूंगा। और फिर एक दिन वक्त आया कि उसने कुस्तुनतुनिया को फतह करके दिखा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूँ रिजवान हैदर। आज हम बात करने जा रहे हैं कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल के बारे में, जिसको सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह किया था। आज हम उसकी कुछ हिस्ट्री आपको बताने जा रहे हैं। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था, जिसको कुस्तुनतीन नामी बादशाह के नाम से बनाया गया और उसका दारुल हुकूमत बनाया गया। 330 ईस्वी में इसका इक्तदार बनाया गया और इसके बाहर जो है बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई। तकरीबन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का ये शहर था, जिस पर ईसाइयों ने तकरीबन 1000 साल से ज्यादा हुकूमतें जमाई। और यहाँ पे कोई भी मुसलमान ताकतवर बादशाह हमला आवर हुआ तो उसने शिकस्त खाई, वो इसको फतेह ना कर पाया। उसकी वजह ये थी कि इसके बाहर इतनी मोटी दीवारें बनाई गई थी जिनको तोड़ना आसान नहीं था, और अगर सीढ़ी लगाकर लोग उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते तो ईसाइयों के पास बड़ी बड़ी देगें होती थी, जिसमें उन्होंने तेल उबाल के रखा होता था और वो देगें उल्टा देते थे मुसलमानों पर। अब वो दौर टेक्नोलॉजी का तो था नहीं कि हमारे पास JF-17 थंडर होते और हम उनकी दीवारें तोड़ देते या हम उन पे अटैक कर देते। बेशक हमारे पास आज भी है, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हम एड वाले हैं। हम उस JF-17 थंडर को यूज नहीं कर सकते। वो वक्त था, वो पुराना वक्त था। फिर सुल्तान मोहम्मद फातेह का दौर आया और उन्होंने इसको फतह करने का फैसला किया, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ दी थी कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब इसको मुसलमान फतह करेंगे। और सुल्तान मोहम्मद फातेह इसी खुशी में, इस बात को ज़हन में रखते हुए कि हजूर पाक ने दुआ की थी तो हम इंशाल्लाह फतह करेंगे और जरूर फतह करेंगे। वो पुराना वक्त था, आपको पता है उस वक्त में टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। उनकी बहुत बड़ी ये अजीम जंग थी जिसमें उन्होंने एक दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताता चलूं कि साइंसदानों में मुसलमान सबसे आगे थे। अगर आप देखें, जाबिर बिन हयान मुसलमान थे और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के वो शागिर्द थे। इसी तरह और बहुत से नाम हैं जो मुसलमानों के हैं और बहुत बड़ी बड़ी साइंस टेक्नोलॉजी जो उन्होंने उस वक्त में बनाई जब कोई मौजूद तरीका नहीं था, जब कोई चीज अवेलेबल नहीं थी, जब लोगों के पास पैसा नहीं होता था और जब हर तरफ अफरा तफरी थी, जंगों का दौर होता था। उस वक्त में उन्होंने इतने अजीम अजीम तजर्बे किए और इतनी अजीम चीजें बना डाली। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एक तोप बनाई जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप कहलाई और उससे उन्होंने उस किले की दीवारों को चकना चूर कर दिया। और उन्होंने रातों रात, एक रात, जिस रात उन्होंने हमला करना था, उनके पास जितने जानवर थे उन सब जानवरों को ज़िबह किया और ज़िबह करने के बाद उसकी चर्बी उन्होंने मिट्टी पे बिछाई, पहाड़ों पे पत्थरों पे लगाकर उन्होंने कश्तियां चलाई और कश्तियां दोनों तरफ से उन्होंने अटैक किया। एक तरफ से तोप से, दूसरी तरफ समंदर लगता था और समंदर तक कश्तियां पहुंचा के वहां से भी उन्होंने अटैक शुरू कर दिया। बेशक आज भी हमारे पास तोपें हैं, आज भी हमारे पास गोले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चलने वाली तोप है वो हम खुद हैं और हमारी जबान है। बेशक उस वक्त में कोई चीज नहीं थी, लेकिन आज हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के सिवा कुछ भी नहीं कर रहे। चाहे वो मौलवी है, चाहे वो सियासतदान है, या मैं हूँ या आप, कोई भी हो, हमें कीचड़ उछालने के अलावा कोई काम नहीं। मैं किसी पे कीचड़ उछालूंगा तो कोई मुझ पे आके कीचड़ उछालेगा, कोई मुझे कमेंट में आके गालियां देगा, तो किसी का फेस मैं यहाँ पे लाइव बैठ के दिखाऊंगा कि ये बंदा ये चीज है। हमारे पास इस चीज के करने के अलावा कोई काम नहीं है कि जो हम अच्छा काम करें, जो किसी के काम आ जाए या जो हमारे लिए बेहतरीन साबित हो। अंग्रेज अपनी हिस्ट्री में लिखते हैं कि जो हमला सुल्तान मोहम्मद फातेह ने किया था वो आज के असबाब में भी नहीं है, कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो इस तरह से हमला आवर होंगे। और फाइनली सुल्तान मोहम्मद फातेह ने काफी शहादतों के बाद, काफी कुर्बानियों के बाद उन्होंने उस किले को फतह कर ही लिया, जिसको हम इस्तांबुल कहते हैं या जिसको कुस्तुनतुनिया कहते हैं, जो कुस्तुनतीन नामी बादशाह के नाम से बनाया गया था। और इस पूरे एरिया को अनातोलिया कहा जाता था, जिसको उन्होंने फतह किया और वहां पे अपनी हुक्मरानी बनाई। आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए और हिस्ट्री के टॉपिक लेके आता रहूंगा। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा और आप किस टॉपिक को लाइक करते हैं वो जरूर बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।